किया आपने पूरी दुनिया के अंदर। अब ये मसला खाली पीआईए का नहीं रह गया। अब पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारे बच्चे और बच्चियां जो यहां से डिफरेंट डिग्रीज लेकर बाहर जाते हैं, अब वो कहेंगे कि ये तो यहां की जाली डिग्रीज हैं। और ये ऑलरेडी दुनिया में पाकिस्तान पर जो तंग किया जा रहा है, जो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके ऊपर कट लगाई जा रही है, ये तो लग रहा है जैसे ये उनके लिए खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारा बिल्कुल जिनकी जाली डिग्री हैं उनको पकड़ा भी जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई। पायलट्स को या जाली लाइसेंसों के हामिल पायलट्स को जवाब देने का मौका कम से कम फराहम किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि पायलट्स को पहले ग्राउंड किया गया, जबकि कार्रवाई, किसी भी किस्म की कार्रवाई शुरू ही नहीं की गई। उनका कहना था कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। दूसरी जानिब सर, पीआईए सरबराह का ये चश्मकुशा बयान, ये बयान अगर किसी मुझ जैसे किसी ऐसे वैसे आदमी की ज़ुबानी आया होता तो चलिए हम उस पर शुबा जाहिर करते कि शायद ये मिसहैंडलिंग वाली बात जो है वो महज इल्ज़ाम है। लेकिन सर, पीआईए सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी की जानिब से उस अडॉप्टेड हिकमत अमली के ख़िलाफ़ जाकर के वो बात करें जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी कही जा सकती है, समझी जा सकती है। यकीनन पायलट लाइसेंसिंग के मामले को मिस हैंडल करने की बात उन्होंने की है, जिसकी वजह से पीआईए की पाकिस्तान की दुनिया भर में जो सुबह की जो जगहसाई हो रही है वो आपसे मेरा ख्याल है पोशीदा नहीं है। इस हवाले से आपका नुक्ता नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई मिस हैंडलिंग है। कब तक आप इस पाकिस्तान के अंदर बातों को छुपाते रहेंगे और कब तक आप इस वतीरे को रखेंगे कि आप कौम को हर मामले के अंदर अंधेरे के अंदर रखें। ये अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर ये चीज़ें नामुमकिन है। हर चीज़ क्लियर एंड वाइट आवाम को खुल के बताई जाएगी कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मामलात हैं। देखिए, ये जो पायलट भर्ती का जो पायलट के लाइसेंसिंग का जो मसला है, ये आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये कब से शुरू हुआ। इसकी जो बुनियाद पड़ी वो कान ने कैटेगोरिकली फ्लोर ऑफ द असेंबली पे ये बात कही है कि देखें जनाब, जिस तरह से ये मामलात चल रहे थे, अगर खुदा न खासा कोई हादसा इंटरनेशनल किसी दूसरे मुल्क के शहर के अंदर हो जाता और हमारी ये चीज़ें सामने आती तो उस वक्त हमारी कौम की क्या सूरत हाल होती। हो सकता है कि हम अपना पूरा पीआईए दे के भी हम अपनी जान खलासी ना करा सकते। इस चीज़ को एड्रेस यहाँ रोकते हुए एक छोटी सी बात किसी भी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा हुकूमत पाकिस्तान। मैंने आप इस बात की सेंसिटिविटी को बखूबी जानते होंगे, ऐसा मेरा गुमान है। अल्लाह ताला मेरा गुमान को सही साबित करे। शहर में, सूबे में, मुल्क में हज़ारों थ्रेट्स एट ए टाइम मौजूद होते हैं मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से, बैरून मुल्क एजेंसियों की जानिब से, कि जो यहाँ पे खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकती हैं जी। क्या ऐसे हर थ्रेट को बैठ करके हर चैनल पे या कोई एमएनए या कोई एमपीए या कोई ओहदेदार टेलीविजन पे गा देता है? देखिए क्या सर, दहशतगर्दी कार्रवाई को एड्रेस करना, उसके लिए दरूने खाना कार्रवाई करना, दिस इज समथिंग एल्स। सर, जो आप कह रहे हैं वो बात समझ सकता हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यहाँ अरशद मलिक साहब ने, मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है कि उन्होंने ये कहा होगा कि शायद हम इस मामले को अपने तौर पर हैंडल कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने जाली लाइसेंस लिया, किसी ने भी दिया, तो आप उसको सेटल करते इन्वर्टेड कॉमास में। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इंक्वायरी, दरूने खाना इंक्वायरी करके और फिर बहुत सारे मामला, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो अखबारी इत्तला जिसने दुनिया भर की नींदें उड़ा दी, मेरा ख्याल है ये मामला बहुत ज्यादा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी तरफ आता हूं। इस मुल्क के साथ किया क्या गया है, इस पीआईए के साथ, इन इदारों के साथ किया क्या गया? अभी पूछ लेते हैं राना मशहूद साहब। सर, मेरे सामने एक बयान मौजूद है। यूरोपीय यूनियन की पाबंदी से पीआईए को 33 अरब रुपए के नुकसान का खदशा, जिससे बचने के लिए बरतानिया और यूरोप में पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुतहर्रिक कर दिया गया। ज़िमनी खबर आपकी खिदमत में पेश की देता हूँ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा जाली लाइसेंस के इम्तिहानात शाहिद खाकान अब्बासी के ज़माने में पास किए गए। सर, आपका वर्जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जाली जो बात कर रहे हैं लाइसेंसेस की,
इसके अंदर तरीक़ाकार ये होना चाहिए था कि पहले महकमे के अंदर जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा हुआ है कि महकमाना इंक्वायरी होती, उस इंक्वायरी में जिन लोग जो पिन पॉइंट हो जाते हैं कि इनका वाकई जाली है, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करते। लेकिन इनको आदत पड़ गई हुई है प्लेइंग फॉर द गैलरीज की। आपने सिर्फ सेंसेशनलिज्म, वो जो आप कंटेनर पर खड़े होकर सेंसेशन फैलाते थे जिससे कौम को आपने मफलूज किए रखा, उसी तरह की सेंसेशनलिज्म आपने हुकूमत में भी आके फैलानी शुरू कर दी और आपने आके पूरे अदारे के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। आज PIA की जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज मेरी बात लिख लीजिएगा कि ये जो 262 पायलट्स की बात करते हैं, मैं भी जो अब एयर मार्शल अरशद साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो मैंने उससे पहले शिबली फराज साहब की पढ़ी, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी पायलट्स 36 से 48 तक हो सकते हैं जिनके ऊपर शुबा है। तो आपने 36-48 पायलट्स के ऊपर पूरे अदारे के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। आपने पूरी दुनिया के अंदर, अब ये मसला खाली PIA का नहीं रह गया, अब पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारे बच्चे और बच्चियां जो यहां से डिफरेंट डिग्रीज लेकर बाहर जाते हैं, अब वो कहेंगे कि ये तो यहाँ की जाली डिग्रीज हैं। और ये ऑलरेडी दुनिया में पाकिस्तान पर जो तंग किया जा रहा है, जो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसके ऊपर कट लगाई जा रही है, ये तो लग रहा है जैसे ये उनके लिए खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारा बिल्कुल जिनकी जाली डिग्री हैं उनको पकड़ा भी जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ जिन्होंने उनको भर्ती किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभी फरमा रहे थे कि हम सब कुछ खोल कर सामने ला रहे हैं, तो अगर आप इतने सादिक और अमीन हैं तो फॉरेन फंडिंग केस खोले ना, BRT की इंक्वायरी खोले ना, मालम जब्बा की इंक्वायरी खोले ना। आप क्यों नहीं खोलते हैं? वो अकबर एस बाबर बेचारे चीख चीख कर जो है वो हर जगह पर कह रहे हैं कि ये राना मशहूर साहब थोड़ा सा